बादशाह सलामत की 7 बेटियां थीं, मगर सबसे छोटी बेटी शहजादी नूर उसकी आंखों का तारा थी। नूर को बेहद लाड प्यार मिला था, यहाँ तक कि वो जो भी फरमाइश करती फौरन पूरी कर दी जाती। महल के सब लोग जानते थे कि बादशाह की सबसे ज्यादा मोहब्बत नूर के साथ है। वो नाजुक मिजाज थी, बेहद हुसीन और शौक, मगर मना पर जो आता कह देती। वो न झूठ बोलती थी, न चापलूसी करना जानती थी। यही है चीज बाज औकात महल में परेशानी पैदा कर देती, मगर बादशाह उसकी हर बात को हंसी में टाल देता। एक दिन बादशाह को ख्याल आया कि वो देखे उसकी बेटियां उससे कितनी मोहब्बत करती हैं। उसने सब बेटियों को दरबार में इकट्ठा किया और मोहब्बत भरी नजरों से उनकी तरफ देखते हुए पूछा, बताओ, तुम में से कौन मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, और वो मोहब्बत कैसी है? सबसे बड़ी शहजादी ने कहा, आबा हुजूर, मैं आपसे सोने जितनी मोहब्बत करती हूँ। दूसरी ने कहा, मुझे आपसे चांदनी की तरह मोहब्बत है, जो रात के अंधेरे में रोशनी बिखेरती है। तीसरी बोली, आपके बगैर मेरी जिंदगी बाग के बगैर बहार जैसी है, सो मैं आपसे बहार की खुशबू जैसी मोहब्बत करती हूँ। चौथी ने कहा, आप मेरे लिए कीमती मोतियों की मानिंद हैं, जिनके बगैर में कुछ भी नहीं। पांचवें ने कहा, आप मेरे लिए पानी की तरह हैं, जिसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। छठी ने कहा, मैं आपसे शहद जैसी मोहब्बत करती हूँ, जो मीठा और कीमती होता है। बादशाह बहुत खुश हुआ और फख्र से सिर हिलाने लगा। वो अपनी बेटियों के दिलक्ष जवाबात पर मुस्कुरा रहा था, मगर अब बारी आई नूर की। वो सबसे आखिर में थी। बादशाह ने मोहब्बत भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, नूर, मेरी लाडली, तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है? नूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब्बा जान, मुझे आपसे नमक जितनी मोहब्बत है। नूर की बात सुनते ही दरबार में सुनाटा छा गया। बड़ी बहन ने हैरानी से नूर को देखने लगे और वुज़रा की नजरें बादशाह पर जा टिकीं। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। नमक? इतनी मामूली चीज के बराबर? क्या मेरी इतनी कम हैसियत है? बादशाह धाड़ा। नूर ने नरमी से कहा, अब्बा जान, नमक हर खाने में होता है, उसके बगैर कोई चीज जायकादार नहीं होती। मेरी मोहब्बत भी ऐसी ही है, सादा मगर जरूरी। मगर बादशाह गुस्से में था। उसे लगा कि नूर ने उसकी तौहीन की है। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, नूर को कैद खाने में डाल दो, मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। नूर को गिरफ्तार करके एक सुनसान किले में कैद कर दिया गया। महल में कहराम मच गया, मगर किसी में हिम्मत न थी कि बादशाह के गुस्से के खिलाफ कुछ कहे। नूर की बहनें उसे हटाकर बहुत दौर चले गए, आज़ाद करवाने के लिए रोएं, मगर बादशाह ने किसी की बात न मानी। साल गुजर गए, बादशाह की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन उसने अपने बावर्ची से कहा कि उसे कोई ऐसी चीज खाने को दी जाए जो उसके दिल को खुश कर दे। बावर्ची ने सोचा कि शायद बादशाह को हकीकत का एहसास दिलाने का वक्त आ गया है। उसने बादशाह के लिए अनवा व अक़साम के खाने तैयार किए, कुरमा, बिरयानी, कबाब, नान, मगर उसमें नमक बिल्कुल नहीं डाला। इस रोज बावर्ची ने जानबूझकर तमाम खानों में से नमक निकाल दिया था। जब खाना बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने एक निवाला लिया, फिर दूसरा, मगर हर चीज बेसायका लगी। बादशाह ने गुस्से से कहा, ये खाने में मज़ा क्यों नहीं? बावर्ची ने अदब से कहा, बादशाह सलामत, नमक निकाल दिया गया है, क्योंकि ये तौहीन आमेज चीज है ना। इसी लम्हे बादशाह को याद आया कि नूर ने कहा था, मुझे आपसे नमक जितनी मोहब्बत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि जो चीज नजर न भी आए वो भी जरूरी हो सकती है। फौरन सिपाहियों को बुलाया गया और हुक्म दिया गया, नूर को फौरन रहा करके मेरे पास लाया जाए। नूर जब महल वापस आई तो वो वैसी ही मुस्कुराती हुई, खुश मिजाज और प्यारी लग रही थी। जैसे ही वो बादशाह के सामने आई, उसने झुक कर सलाम किया। बादशाह ने उसे सीने से लगा लिया और आंसू बहाते हुए कहा, बेटी, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। नूर ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा जान, मैंने तो कभी आपसे नाराजगी रखी ही नहीं। मैं जानती थी कि एक दिन आपको नमक की हकीकत समझ आ जाएगी। उस दिन के बाद नूर न सिर्फ बादशाह की सबसे लाडली बेटी रही, बल्कि उसकी मोहब्बत की मिसाल भी सब में सबसे मुनफरिद मानी जाने लगी।
बादशाह को अंदाज़ा हो गया था कि बास मोहब्बतें खामोश और सादा होती हैं, मगर वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, बिल्कुल नमक की तरह। मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए मैग्नेटिक नॉवेल्स को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय दें।